Hello guys, in this video all the parts of question number 4 of exercise 3.5 have been explained. Let us start. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. हमें यहाँ नीचे दी हुई प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशंस का पेयर फॉर्म करना है और यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उस सॉल्यूशन को निकालना भी है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करते हुए उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट की प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. इस प्रॉब्लम में हमें दो चीज़ें अननोन हैं, एक तो है फिक्स चार्ज और दूसरा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट अस सपोज the fixed charge be rupees X and the cost of food per day be rupees Y. Then according to the condition 1, student A who takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000. कोई स्टूडेंट A है, जब वो 20 डेज़ हॉस्टल में रहता है तो उसे फिक्स चार्ज X प्लस 20 डेज़ का मेस चार्ज देना होता है, मीन्स 20 इंटू वाई। मेसिंग चार्ज मीन्स फूडिंग जो चार्ज है वो वाई रुपीज़ पर डे है, तो 20 डेज़ का 20 इंटू वाई हो जाएगा और एक्स तो फिक्स चार्ज है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द हॉस्टल हैज़ टू पे रुपीज़ एक्स एज फिक्स चार्ज एंड दिस टोटल इज गिवन 1000. This is equation number first. Similarly, according to the condition 2, student B who takes food for 26 days, total charge she paid is rupees 1180, means X plus 26y is equal to 1180. This is equation number 2. अब हमें ये पता करना है कि क्या इसके पास सॉल्यूशन है। क्लियरली a1 by a2 which is 1 by 1 not equal to b1 by b2 that is 20 by 26, दोनों ही इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसे सॉल्व करना है तो हम
Method of equating the coefficient, elimination by equating the coefficient मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं जो कि 1 1 है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे और उससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -6y और यहाँ -180, माइनस माइनस कैंसिल, y = 180/6 30। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख करके पुटिंग y = 30 in equation 1, we get what we get, x plus 20y, y means 30, it is equal to 1000. This becomes 600 और इस तरीके से x की वैल्यू 1000 - 600 is equal to 400 मिलती है। एंड thus फिक्स चार्ज की जो वैल्यू हो गई, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹400 जिसे हमने x एज्यूम किया था, और जो चार्ज ऑफ फूड पर डे है चार्ज ऑफ फूड पर डे जिसे हमने y एज्यूम किया था वो y था और y की वैल्यू 30 आई। इस तरीके से ये दोनों ही अननोन हमें मिल जाते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Let the numerator of the fraction be x and that of the denominator be y. Then fraction is equal to x/y हो जाएगा। अब पहली कंडीशन में क्या है कि दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 मीन्स x/y becomes is equal to 1/3 when 1 is subtracted from the numerator only. इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 3x - 3 is equal to y और 3x - y is equal to 3, ये हमें पहला इक्वेशन मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2 this fraction becomes equal to 1/4 when 8 is added to its denominator. By cross multiplication 4x is equal to y plus 8 or 4x minus y is equal to 8. This is equation number 2. Now solving these equation by any method, we will take here elimination by equating the coefficient. Subtracting these two equations
क्योंकि y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं और सेम साइन की होने की वजह से इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ -x होगा और यहाँ -5 होगा। x माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 5। अब पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, वी हैव इक्वेशन 1 में x की जगह 5 रखते हैं तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 12। thus फ्रैक्शन इज इक्वल टू जो x बाई वाई सपोज किया था, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई, तो 5/12 इज दी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हेयर। थर्ड पार्ट में दी गई वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यहाँ पर अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है, मीन्स माइनस किया जाता है, तो टोटल उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर उसी टेस्ट में करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स का डिडक्शन पर क्वेश्चन किया जाता है तो उसे 50 मार्क्स मिलते। हमें बताना है कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस थे। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स को सपोज करेंगे। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस attempted correctly be x and the number of questions attempted incorrectly that is wrongly by, then the total number of questions in the test will be x plus y. Now according to the condition first, अब यहाँ पर हरी अगर x क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करता है और y क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट करता है, करेक्ट आंसर के लिए एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है तो उसे टोटल 3x मार्क्स मिलेंगे और डिडक्शन अगर y क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट करता है तो 1 इंटू वाई ये डिडक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से जो रिजल्टिंग स्कोर है वो 40 मिलता है। ये पहला प्रॉब्लम इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर उसे 4 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर्स के लिए मिलता है, मीन्स 4x, और डिडक्ट होते 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, तब उसे 50 मार्क्स मिलते। ये दूसरा पेयर हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया पेयर का। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस केस। नाउ क्लियरली 3/4 नॉट इक्वल टू 1/2, दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हेयर, सो इट विल हैव यूनिक सोल्यूशन। अब इसे सॉल्व करना है, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लिया जाए।
तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट both sides by 2 and then subtracting 2 from it, we get subtracting, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 30 होगा। So x is equal to 30 by 2, that is 15. Now putting x is equal to 15 in equation first, we have 3 into 15 minus y is equal to 40, 45 minus y is equal to 40 और 45 minus 40 is equal to y और y is equal to 5। इसका मतलब यस ने 15 क्वेश्चंस करेक्टली और 5 क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 + 5 = 20 हो गए। Thus, number of questions attempted correctly is equal to x, x means 15, and the number of questions attempted incorrectly is equal to 5. So, total number of questions in the test is equal to 20. आते हैं फोर्थ पार्ट की प्रॉब्लम में। प्लेसेस A and B are 100 kilometers apart on a highway. This is a highway and these are two places A and B, and which are 100 kilometers apart from each other. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. They meet after 5 hours when they travel in the same direction. मान लिया कि दोनों कार पॉइंट सी पर मिलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार एट ए पर है वो 5 घंटे में चल करके यहाँ आती है और बी पॉइंट पर जो कार है वो भी 5 घंटे की दूरी यहाँ तय करके पहुँचती है और मिलती है। क्लियरली जो पॉइंट ए पर कार होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी वो जा कर के सी पर मिलेगी और वाई पॉइंट बी पर जो कार होगी उसकी स्पीड कम होगी। तो हम यहाँ पर दोनों की स्पीड को सपोज करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द कार at A be x kilometer per hour and that of the car at B be y kilometer per hour, where x is greater than y। अब यहाँ पर दो केस हैं। एक है
सेम डायरेक्शन का और दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन का। तो सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट ए, जो ए पर कार है वो इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस जाएगी। स्पीड है x, टाइम है 5, तो ये 5 इंटू एक्स हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। 5x किलोमीटर, ये 5 घंटे में 5x किलोमीटर की डिस्टेंस चल करके यहाँ पहुँचती है। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट बी इन 5 आवर्स, वो 5y किलोमीटर हो जाएगा। मीन्स यहाँ से ये 5y किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई बी से सी तक। अब ए से सी तक 5x है और बी से सी तक 5y है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100। 5x माइनस 5y, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। अगर हम इसमें से 5 कॉमन लें तो ये कुछ इस तरीके से, और फर्दर x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 दैट इज़ 20। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल जाता है। अब केस सेकंड, जो कि अपोजिट डायरेक्शन का है। अपोजिट डायरेक्शन में जब कार चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। ये पॉइंट ए प्लेस है, ये बी प्लेस है। 1 घंटे तक कार ये चली और 1 घंटे तक कार ये चली। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, x किलोमीटर, और जो बी पोजीशन पे कार है वो 1 घंटे में y किलोमीटर चलेगी, और इन दोनों का प्लस कितना होगा, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट ए in 1 hour is equal to x kilometer. Distance traveled by the car at B in 1 hour is equal to y kilometer, and clearly x plus y is equal to 100। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 2x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा और y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। thus स्पीड ऑफ द कार एट A is equal to 60 km/h and speed of the car at B जो होगा वो y km/h मीन्स 40 km/h। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5th पार्ट की प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Let the length be x and breadth be y unit, then area of the rectangle is equal to x into y square unit. Now according to the condition 1, the area of the rectangle get reduced by 9.
जो पहले एरिया एक्स वाई था अब एक्स वाई माइनस 9 हो जाता है, 9 कम हो जाता है पहले से अगर ब्रेथ 5 कम हो जाए और लेंथ 5 कम हो जाए और ब्रेथ 3 बढ़ जाए। इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाई 5 एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, तो ये नया एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया। इसको सिंप्लीफाई करने से एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 एक पहला इक्वेशन मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, जो पहले x थी अब x प्लस 3 हो जाती है, एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, जो पहले y थी अब y प्लस 2 अगर कर दें तो एक नया जो एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ का वो पहले एरिया से 67 ज़्यादा होता है, एक्स वाई प्लस 67। इसको सिंप्लीफाई करने से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 एक दूसरा पेयर हमें मिलता है। इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करने से हमें x और y की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने के लिए पहले इक्वेशन को बोथ साइड 2 से और दूसरे इक्वेशन को बोथ साइड 3 से, इस कोफिशिएंट से नीचे और नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट्स को सेम बना लिया गया है और इस तरीके से y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख करके निकाला गया है। x की वैल्यू 17 आती है, अतः रेक्टेंगल की लेंथ 17 यूनिट हुई और ब्रेथ 9 यूनिट हुई। इस तरीके से ये सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया है। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और बेनिफिटेड होंगे। वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए खेद है। थैंक यू।